कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने का है, आपको एक साइड लिखने का है आर्टिकल, ठीक है, यानी वस्तु, ओके। दूसरी साइड लिखने का है आपको प्राइस, ओके, मूल्य। जो आपकी पहली लाइन है ना, उसमें लिखने का है आपको सीपी, मतलब किस हिसाब से खरीदा जा रहा है, और दूसरी लाइन में एसपी, ठीक है, किस हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें सीपी मतलब खरीदा जा रहा है किस हिसाब से, तो 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर, मतलब 10 रुपये में 11 संतरे, तो प्राइस ये 10 रुपये और 11 संतरे आर्टिकल लीजिएगा। ठीक है, अब एसपी किस हिसाब से बेचे जा रहे हैं, तो आपके 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं। कितना? 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं, बस। ओके, अब कुछ नहीं करने का आपको, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू अब हम 11 करेंगे तो होगा आपका 121, ठीक है, बीच में साइन आपका माइनस का, ओके। और 10 इंटू 10 करेंगे 100 बटेगा 100 बटेगा, आपकी ये वाली संख्या आएगी, ठीक है ना, कौन सी, ये वाली संख्या आएगी बट्टे में, ठीक है। और अगर हम लाभ या हानि परसेंट निकालने, परसेंट में निकाल रहे हैं, तो क्या कितने से मल्टीप्लाई होगा आपका 100 से, ठीक है। अब 121 में से अगर आपका 100 गया तो कितना आ गया आपका 21 बट्टे का 100 और इंटू 100 आपका साथ चल रहा है बोनस में, ठीक है। तो 100 से 100 आप काट देंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 21% प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि प्लस में तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और 21% प्रॉफिट किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन सी 21% प्रॉफिट, ठीक है, इज योर राइट आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई व्यक्ति 16 रुपये में, ये ठीक है, ये आपका 16 लिखा है, कोई व्यक्ति 16 रुपये में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपये में 11 संतरे के हिसाब से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या कर रहा है आपको, अभी वही इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, एक साइड आर्टिकल, दूसरी साइड लिखने का आपका एस, ठीक है, एक साइड आर्टिकल और दूसरी साइड आपका प्राइस, ओके। आर्टिकल यानी वस्तु, प्राइस यानी मूल्य, ठीक है। अब जो पहली लाइन है उसमें लिखने का है आपको सीपी, किस हिसाब से खरीदा जा रहा है, और दूसरी लाइन में एसपी, ओके। अब आप देखें 16 रुपये में 9 संतरे खरीद कर, मतलब 16 रुपये में आपके 9 संतरे खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। और एसपी मतलब किस हिसाब से आपका बेचा जा रहा है, तो देखें आप 20 रुपये में 11 संतरे के हिसाब से बेच देता है, मतलब 20 रुपये में 11 संतरे बेचे जाते हैं, तो प्राइस आप 20 रुपये और 11 संतरे, ओके। अब आपको कुछ नहीं करने का है, अब करना है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 9 इंटू 20 करेंगे आप तो कितना होगा आपका 180, ठीक है, बीच में साइन आपका माइनस का, ओके। अब देखिए आप अगर 11 इंटू 16 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 176, ठीक, आप कर सकते हैं। बट्टे में हमने आपको बताया था ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। 11 इंटू 16 आपका क्या होता है 176 इंटू का 100, ओके। यहाँ तक आपके समझ में आया? तो अब आप देखें आगे, अगर 121 में से 176 गया तो कितना आ गया आपका 4/176 इंटू का 100, ओके। अब हम काटें, ठीक है, अगर हम 4 से अगर हम 176 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 44 बार, ठीक है। अब रह गया 100/44, ओके। अगर 100/44 अगर हम इसे फिर 4 से काटेंगे तो कितने आएगा आपका 25/11%, ये क्या है आपका प्लस में तो प्रॉफिट मतलब लाभ, ओके। अब 25/11 किस ऑप्शन में है आपका, ठीक है, देखिए 25/11 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को
20% हानि के बदले, ठीक है, 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या किसी वस्तु को 20% की हानि के बदले 20% की हानि, अगर आपको प्रॉफिट कब होगा? अगर आपको 100 की वस्तु अगर 100 से ऊपर में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपये की वस्तु आप 100 रुपये से कम में बेचेंगे तो आपकी हानि होगी। ओके, समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आप देखिए, जब 20% की हानि, कोई वस्तु आपकी जो है वो खुद में कितनी होती है? 100% होती है। जब 20% हानि की पर बेची जाएगी तो वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी? कितने परसेंट बेची जाएगी? 100% तो होती है, 20% हानि, मतलब 80% वस्तु बेची जाती है, ठीक है। 80% हानि के बदले, मतलब 80% ना देकर 15% पर लाभ पर बेचने से, 15% का लाभ मतलब 115% पर, ठीक है। कितना पे? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा, जो जो आपका लॉस होगा वो 100% में से माइनस होगा, ठीक है। और प्रॉफिट होगा वो 100% में ऐड करके लिखा जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था पहले भी, अगर आपका लॉस होगा तो 100% में से माइनस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए, जब 20% की हानि, मतलब 100 में से 20 गया तो आपका 80%, ठीक है, कि हानि के बदले 15% लाभ। 15% का लाभ मतलब 115% से बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। अगर 80% ना बेचकर 115 में बेचते हैं तो कितने रुपये आपको अधिक मिल रहे हैं? 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। वही समझिए आप, 20% हानि के बदले, अगर 20% हानि पर नहा बेचकर 15% लाभ पर बेचने से, तो 15% लाभ मतलब 115% पे बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं। अब आप देखिए, 80 से 115% बढ़ा, ठीक है। जब ये 80 से 115% बढ़ रहा है आपका, तो परसेंट में कितना बढ़ रहा है आप देख लीजिए। तो 30 से हो गया आपका 35% का अंतर आया। और रुपये में कितना बढ़ रहा है? क्योंकि 80 से 115 हुआ, कितना अंतर कितना बढ़ा आपका? 35% बढ़ा। और रुपये में कितना अधिक हो रहा है? 72 रुपये। जब 35% बराबर आपका 72 रुपये है तो आपका 1% बराबर क्या होगा? आपका 70/35 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपको? 70/35। अगर 70 से हम 35 से अगर 70 काट देंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आपकी 2 रुपये आएगी, ठीक है। ओके, क्यों? 70 रुपये, ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई 2 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप देखें क्या कह रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका क्रय मूल्य मतलब किसी भी जो वस्तु का होता है क्रय मूल्य, वो खुद में कितना होता है? 100% होता है। जब 1% की वैल्यू आपकी 2 रुपये दी गई है तो 100% की कितनी होगी आपकी? ठीक है, 100% की कितनी होगी? 2 × 100। 100% निकाले तो 100, 1% की वैल्यू तो आपकी दी गई है 2 रुपये, 100% निकाले तो 100 आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 2 × 100 करेंगे 200 रुपये, ठीक है। और 200 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन टी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% हानि हो? ओके, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आप सब बारीकी से समझिए, एकदम बारीकी से। तो 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ, तो 25% का लाभ कब होगा? जो 100% से ओवर बेचा जाएगा, ठीक है। मतलब लाभ कब होगा आपका? 100% अगर ज़्यादा में बेचेंगे। हानि कब होगी? जब 100% से कम में बेचेंगे, ठीक है। डिस्कस। अब आप देखिए, 25% का लाभ होता है, तो अगर आप 100% में 25% ऐड करेंगे, ठीक है। हमने आपको पहले बताया, प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड करके लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो 100% में से माइनस करके, ठीक है। आपका 25% का प्रॉफिट है, मतलब 125% बराबर 250 रुपये, ठीक है। कितने? 250 रुपये में बेचने से, मतलब 125% बराबर 250 रुपये। तो अगर आप 1% बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 250/125। अब आपको पता है 125 × 250 होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 रुपये आएगी, ठीक है। कितना आएगी आपकी? 1% की वैल्यू 2 रुपये आएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपका? अब देखिए, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो?
अब 20% की हानि का मतलब 80% बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। कितनी की बात कर रहे हैं? 80% पे। जब 1% की वैल्यू आपकी 2 रुपये है, 80% की क्या होगी? 80 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर 2 × 80 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 160 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 160 रुपये हो जाएगा। और 160 आपका किस ऑप्शन में है? वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वस्तु को 2400 में बेचने से 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या करना चाहिए? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप समझिए, हम बारीकी से हम आपको समझाएंगे। तो 2400 में बेचने से 25% की हानि, मतलब 25% की हानि मतलब 75% वस्तु बेची जा रही है। जो 75% बेची जा रही है, कितने में बेची जा रही है? 2400 में बेचने से 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि का मतलब 75% वस्तु बेची जा रही है, कितने रुपये बेची जा रही है? 2400 में, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? जब 75% की वैल्यू 2400 है तो 1% की वैल्यू क्या हुई आपकी? 2400 इंटू का 75। ओके, 2400 इंटू का 75, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया? अब आप देखें या तो, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले काट लीजिए। तो आप देखिए आप हमारा ये किस चीज़ से कट जाएगा? आपको 15 से कट जाएगा, ठीक है। 15 से आपका जो ये, हाँ जब कट जाएगा तो 15 से आपका 75 जाएगा 5 बार। और 15 से ये जाएगा 2400। 15 एकम 15, कह रही कितना आ गया? 9। 15 छिक 90, जीरो, मतलब 160 बार। और 160 बट्टे का 5, 5 से फिर काटते हैं 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 32 रुपये आएगी, ठीक है। कितनी आएगी आपकी? 1% की वैल्यू आपकी 32 रुपये आएगी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% लाभ कमा मतलब 125%। कितना? 125%। जब 1% की वैल्यू आपकी 32 है तो 125 ज्ञात करना है, तो 125 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में। क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में। अब 125 इंटू आप 32 कर सकते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आप देखें 125 इंटू अगर हम 32 करेंगे, ठीक है, 125 इंटू 32 करेंगे, ठीक। तो बाद 10 1 5 और 250, ठीक है। और 15 5 चलेगी 1 7 और 3 0 0 0 4000। कितना है आपका? 125 इंटू 2 कर 32 करेंगे तो कितना है आपका? 4000 रुपये, ठीक है। और 4000 रुपये आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो पे लगातार बने रहें एकदम बारीकी से समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है ना, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको, ठीक है। बस हमें सपोर्ट करते रहना आप। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप देखें कंडीशन, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर एक बढ़ई को 10% की हानि हो रही है। अगर 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि, ठीक है। अब आप देखिए क्या कह रहा है उस, अब यहाँ पर पहले आप समझिए क्या ज्ञात करना है। 72 रुपये में बेच रहे हैं, 10% की हानि मतलब 90 रुपये में, ठीक है, 90%। और आपको यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना है, क्या ज्ञात करना है आपको? परसेंट। क्या कहते हैं? कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? अगर विक्रय मूल्य होता है तो आप देखिए, आपको यहाँ परसेंट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? आपका 72 रुपये बराबर 10% की हानि मतलब 90% वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। तो 90% बेची आ रही है तो आपका 1 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा? आपका 90/72। कितना? 90/72, ठीक है। अब अगर अब 9 से काटेंगे तो 10/72
कितना हो जाएगा, 9 से 8 बार, ठीक है। अब हम फिर काटेंगे 2 से, तो 5/4, ठीक है। कितना, 1% की वैल्यू जो आएगी आपकी, सॉरी 1 रुपये की वैल्यू आएगी 5/4%, ठीक है। 1 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5/4 रुपये आएगी, ठीक है। जब 1 रुपये का वैल्यू आपकी 5/4 आएगी, ओके। रुपये कितना ज्ञात करना है आपको, 96। तो 96 से अगर हम 4 से 96 काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू तो आपकी इतनी आई है, तो 96 निकालनी है, तो 96 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 4 से अब 96 काटेंगे, तो 4 दूनी 8, 24, और 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 120%। कितना हो जाएगा आपका, 120%। अब आप यहाँ समझ लिए 120% आ रहा है। अब 120% का मतलब क्या हुआ आपका, 120% कब होगा, जब 100 से ये ओवर है, 100 से ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट है। अगर 100 से कम होता है आपका तो क्या होता, आपकी हानि होती। तो आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 20% आ रहा है, तो 20% का आपका हो गया लाभ। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप समझिए एकदम ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 435 रुपये था। अब 16% का मतलब भी पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका 16% की मतलब 116% था, ठीक है। 116% था मतलब 435 रुपये था, ठीक है। क्योंकि आपका 16% लाभ पर, 16% लाभ मतलब 116% में वस्तु बेची गई थी, और कितने रुपये में बेची गई थी, 435 रुपये में, ठीक है। ओके, तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपका परसेंट यहाँ ज्ञात करना है। आपको विक्रय मूल्य होता तो आप परसेंट निकालते, ठीक है। तो आपको यहाँ परसेंट ज्ञात करना है। तो आप देखें पहले 1 रुपये कितने परसेंट के बराबर है। तो आपका 1 रुपये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 116/435 कर देंगे। कितना कर देंगे आपका, 1 रुपये के बराबर 400, क्यों 1 रुपये की वैल्यू ज्ञात ज्ञात कर रहे हैं ना आपका, ठीक है। जब 1 रुपये की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो 435 चला जाएगा आपका बट्टे में, ठीक है। तो 116 का 435। अब आप काट देखें, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, 330 रुपये कितना, 1% की वैल्यू जब इतनी आई, 1 रुपये की वैल्यू जब इतनी आई आपकी, और 330 रुपये ज्ञात करने हैं, तो 116 इंटू 435 इंटू कितना, 330 याद करेगा, 330 चला जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब आप काटें तो 9 × 36। अब आप देखें काटें, ठीक है, कैसे काटेंगे। अगर हम 5 से इसे काटें तो 5×8 = 40 और 3 कितना हो जाएगा, 87 बार। 5 से इसे काटेंगे तो 5×5 = 30 और 3 66 बार, ठीक है। कितने हो जाएगा आपको, 66 बार। ओके, अब आप देखें तो अगर हम 3 से इसे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका, तो कितने हो जाएगा आपका, 29 बार। और 3 से इसे काटेंगे तो 22 बार, ठीक ठीक। अब आपको पता है 29 चौके जो होता है आपका कितना होता है, 116। क्या होता है 29 चौके, 116। अगर 29 से आप 116 काटें तो 4 बार जाएगा, और 4 यहाँ पर है, 22 इंटू है यहाँ पर है, तो 4 इंटू 22 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, 88%। कितना हो जाएगा आपका, 88% हो जाएगा, ठीक है। अब 88% का मतलब भी आज आप समझ लीजिए, 88% का मतलब 88 कितनी, 100% से कितना कम है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता 100% से ज़्यादा होता, तो आपका यहाँ 88% से, तो 100% से कम है, इसका मतलब आपका हानि है। और हानि कितना परसेंट है, 100 से कितना कम है, 88, मतलब 12% की आपकी हानि है। कितना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 12% हानि।
ओके, एनी डाउट? अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ परसेंट क्या है, लाभ परसेंट है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या पूछे, लाभ परसेंट, अगर परसेंट निकालना है तो आप क्या करते थे, देखिए हम बता रहे हैं आपको। ओके, 979 रुपये में बेचने से, अगर 979 रुपये में बेचने से 11% की हानि, 11% की हानि मतलब 100 में से आप 11% घटाएंगे। अगर 100 में से आप 11% घटाएंगे तो आप 89% आएगा। कितना आएगा, आप 100 में से 11% गया तो 89% आया। तो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको परसेंट ज्ञात करना है। तो आपको, अगर हम उसमें क्या करते थे, विक्रय मूल्य ज्ञात करते थे। अब आप देखें 1 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। जब ओके 979 बराबर 89%, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कितना रुपया दिया गया है आपका, ये तो आपका क्या करना है, 1 रुपये की परसेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तभी तो इसमें से परसेंट निकालेंगे। जब 1 रुपये की कितना 1 रुपये बराबर 89, 1 रुपये जे चलाएगा आपका बट्टी में, तो 979, ठीक है। और 89 बट्टी का 979, ओके। अब आप देखें किस हिसाब से काटेंगे तो आपको ठीक है, 89 से 979 आपको कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कितना जाएगा आपका, 1/11% हो जाएगा, ठीक है। ओके, 11 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा आपका, 11 बार जाएगा। इसका मतलब 1 रुपये की जो वैल्यू आएगी वो 1/11% आएगी, ठीक है। जब 1 रुपये की वैल्यू आपका 1/11% दी गई है, आपको कितने रुपये पे ज्ञात करना है, ओके, कितने रुपये ज्ञात करना है, 1232 रुपये पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/11 इंटू 1232 रुपये ज्ञात करना है, तो 1232 चला जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, ठीक है। ओके, अब आप देखिए 11 से काट दीजिए इसे, ठीक है। 11 से आप इसे काटेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, तो 11 एकम 11। अब यहाँ आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 11 एकम 11। अब क्या जाएगा 2 और 2 और 2 22, तो 11 दूनी 22। तो 112%, 112, 1232 रुपये बराबर 112%, ठीक है। कितना निकला है आपका, 112% निकला है। अब 112% का मतलब तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। तो 112% का मतलब 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है, आप देखिए, ठीक है। 100 से एक कितना परसेंट ज़्यादा है आपका, 12% ज़्यादा है। तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 12% का हो गया, ठीक है। अगर 100 से कम होता तो आपका लॉस में जाता। यहाँ पर क्या दिया गया है आपका प्रॉफिट, मतलब 12% का आपका फायदा। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ परसेंट कितना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य क्या होता है, CP, मतलब 25 CP, ओके, ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, अब 20 वस्तु विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक, ठीक है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 25 CP, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 20 SP के समान है, मतलब ये बराबर है, क्या है, समान मतलब होता है आपका बराबर। तो जब 25 CP बराबर आपका 20 SP है, तो आप CP बट्टे का SP निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 25 चला जाएगा बट्टे में, CP के जो साथ होगा वो संख्या किसमें चली जाएगी, आपकी बट्टे में चली जाएगी। तो 20 बट्टे का आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 बट्टे का 25। अब देखिए आपका CP बराबर 20 दिया गया है, SP बराबर दिया गया है आपका 25, ओके। तो अब आप देखें, अगर 20 रुपये की वस्तु को हम 25 रुपये में बेचेंगे, ठीक है,
अगर 20 रुपये की वस्तु को हम 25 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि 20 से 25 हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाला जाता है वो हमेशा किस में निकाला जाता है, प्रॉफिट बट्टे का सीपी होता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस में निकाली जाती है, हमेशा हमारी सीपी भी निकाली जाती है। तो प्रॉफिट तो आपका 5 रुपये आया है और सीपी आपका 20 आया बट्टे में इंटू 100। ओके, अब 20 से आप 100 को काटेंगे तो आपको 5 बार, और 5 इंटू का 5 कर देंगे आप तो 25%। ठीक है, 25% लाभ कौन सा है आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आप देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक दुकानदार, सॉरी सॉरी हाँ कोई बात नहीं, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है। ठीक है, जो आपका दुकानदार है वो क्रिकेट के बल्लों को बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब जितने में 35 बल्ले खरीदे जाते हैं 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, उतने में ही 50 वस्तुएं, बस 50 बल्ले खरीदे जाते हैं। तो उनका लाभ परसेंट ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, अब आप समझिए एकदम। ठीक है, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य मतलब 35 आपका हो गया SP। ओके, 50 बल्लों के विक्रय मूल्य मतलब 50 बल्लों का क्रय मूल्य मतलब 50 CP के बराबर, मतलब ये दोनों है आपस में बराबर है। ठीक है, जब 35 SP बराबर आपका 50 सॉरी 35 SP बराबर आपका 50 CP है। ओके, तो आप CP और SP निकाल लीजिए, आप SP और CP निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर हम SP और का इसे निकालेंगे, ठीक है, तो आपका क्या है, SP बट्टे का CP हो जाएगा। तो आपका जो साथ में है इसके वो चला जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो 50 बट्टे का हो जाएगा आपका 35। ओके, अब CP बराबर आपका 35 और SP बराबर 50। अगर 35 रुपये की वस्तु को आप 50 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, अगर 35 रुपये की वस्तु को हम 50 रुपये में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, हमें लाभ होगा। और लाभ कितने रुपये का होगा, 35 से 50 मतलब 15 रुपये का आपका लाभ। बट्टे का आपका लॉस या हानि परसेंट किस निकाली जाती है, आपकी CP पे। ठीक है, हमेशा गणना किस पे की जाती है, CP पे, मतलब CP प्रॉफिट बट्टे का CP इंटू 100। ओके, अब आप काट सकते हैं जैसे काटे वैसे। ठीक है, तो अब आप देखें, तो अगर हम 5 से इसे काट देंगे तो 7 बार, और 5 से इसे काट देंगे तो 20 बार, और 15 इंटू 20 कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा आपको, हमारा 300 हो जाएगा। और 300 बट्टे का 4 कर देंगे आप तो आपका क्या आएगा, हम भाग दे के चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो 7 का भाग अगर हम 300 रुपये में देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7 चौका 28। ओके, कितना आ गया, 6 वो सॉरी 2 और 0, 7 दूनी का 14। ओके, 6 और 0.8 मतलब 42 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और 42.8 यहाँ पर दिया गया है हमारा, तो 42.8 किसका कौन सा ऑप्शन है, 42 के बाद 0.8 मतलब ऑप्शन B इज योर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी एकदम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखें, 15 संतरों का क्रय मूल्य मतलब 15 आपका क्रय मूल्य है तो मतलब 15 CP, कि आपका 15 CP
20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो 20 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, 15 संतरों का क्रय मूल्य मतलब 15 सीपी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये मतलब आपस में बराबर है, ठीक है। देखिए जितने में 15 संतरे खरीदे जाते हैं उतने में ही 20 संतरे बेचे जाते हैं, ठीक है। बराबर है, ठीक है, बराबर का मतलब वही हिसाब हो गया आपका, ठीक है। मतलब जितने खरीदे जाते हैं उतने में ही 20 संतरे बेचे जाते हैं। अब आपको देखिए, अगर आपका 15 सीपी बराबर 20 एसपी दिया गया है, तो अगर आप सीपी बट्टे का एसपी निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ओके। तो अगर आप सीपी बट्टे का एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सीपी के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपके बट्टे में, ठीक है। मतलब 20 बट्टे का 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20 बट्टे का 15, ओके। अब देखिए सीपी बराबर आपका 20 दिया गया है, एसपी बराबर दिया गया है आपका 15। मतलब अगर 15 रुपये की वस्तु को आप 20 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है। अगर 15 रुपये की वस्तु को हम 20 में बेचेंगे तो आपका होगा प्रॉफिट, क्या होगा आपका लाभ। और लाभ कितने रुपए का होगा, आप सॉरी, सीपी दिया गया है, मतलब 20 में खरीदी जाती है 15 में बेची जाती है, ठीक है, सॉरी। तो अगर 20 की वस्तु को हम 15 में बेचेंगे तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, मतलब 5% का हानि होगा। बट्टे का सीपी आता है आपका लॉस में परसेंट में, ठीक है। तो सीपी पर गणना की जाती है तो बट्टे का 20 इंटू का 100, ओके। 100 से अगर हम इसे काट देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 इंटू 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25%, मतलब 25%। और 25% आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्या है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप देखें, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमने आपको जो पहले बताया था ना आर्टिकल और प्राइस, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ नहीं है इनमें। तो अब हम देखो आपको सॉल्व करके बता दिए, अभी बताया फिर बता रहे हैं, ठीक है। एक आपका हो गया आर्टिकल एक साइड, और दूसरा लिखने का आपको प्राइस, ठीक है। आर्टिकल और प्राइस, जो पहली लाइन में हमने आपको बताया था सीपी लिखने का है, और दूसरी साइड लाइन में लिखने का आपका एसपी, ओके, ठीक है। अब देखो 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं, मतलब किस हिसाब से खरीदे जाते हैं, 40 रुपये मतलब 40 रुपये प्राइस, और 8 की दर से मतलब 8 पेन, ओके। अब देखो बेचा गया एसपी, और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, मतलब 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, ओके। अब आपको कुछ नहीं करने का है, अब करना है आपको बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 8 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो गया आपका 320, और बीच में जो साइन आएगा आपका किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। बीच में साइन आएगा आपका माइनस में आएगा। और 40 इंटू 60 करेंगे, सॉरी 40 इंटू 6 करेंगे तो 240 बट्टे, ओके। बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी, क्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। मतलब 6 इंटू 40 मतलब 240, इंटू आपका हमेशा कितना होगा 100, ठीक है। परसेंट निकालने हैं इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अब आप देखें, तो अगर 320 में से 240 गया आपका तो कितना बचेगा, 80 रुपये बचे, 80% 80 बचेगा, बट्टे का 240 इंटू का 100, ओके। 80 से 240 गया आपका 3 बार, और 3 से अगर हम 100 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 33.33 प्रॉफिट, ठीक है। ये होगा 3 से कटेगा तो, ठीक है, 33.33 प्रॉफिट, ओके। अब 33.33 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम धमाकेदार वाला। अब एक आदमी 1 रुपये में, सॉरी हाँ, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें,
ठीक है, क्या करें, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक, तो अब आप देखें, तो किस हमने आपको बताया एक साइड सिंपल ट्रिक सबसे अच्छा वाला, सब ट्रिक को छोड़ो, इसको लगाओ, एकदम मिनटों में टाइम क्वेश्चन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एक साइड आपको आर्टिकल, दूसरी साइड लिखने का आपका प्राइस, पहली लाइन लिखने का आपका सीपी और दूसरी लाइन लिखने का आपका एसपी। ठीक है, आर्टिकल, प्राइस, पहली लाइन में सीपी, दूसरी लाइन में एसपी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, और 1 रुपये में 4 बेचता है, मतलब 1 रुपये में 4 बेचता है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 करेंगे तो 5, बीच का साइन आएगा आपका माइनस का, बट्टे का 4, और बट्टे में हमने आपको पहले ही बताया था ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या क्या है आपका 4 इंटू का 100, ओके, 5 में से 4 गया 1, और 1/4 इंटू का 100, 4 से 100 को काटेंगे 25%, कितना होगा आपका 25%, और 25 सॉरी कितना होगा आपको 25%। ठीक है, और 25% हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, हम आपको टिक, यही टिक लगाना है। ठीक है, एक साइड आर्टिकल, दूसरा प्राइस, पहले लाइन में लिख रहे हैं आपको सीपी और दूसरा लाइन में लिख रहे हैं एसपी, और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में।